नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। विश्व जल दिवस पर लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, बहुत सिंपल सा, यानी विश्व जल दिवस बनाए पर क्या करना, 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, हमेशा ध्यान रखो कि प्रश्न पत्र को, यानी जो प्रश्न है उसको पढ़कर समझ लो। तो आपको क्या करना है, विश्व जल दिवस पर बनाना है। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई घुमाने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर के बाद आप लिखेंगे विश्व जल दिवस पर विज्ञापन। ठीक, इतना लिख पाओ तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाए तो आप सिर्फ विज्ञापन लेखन लिखकर भी छोड़ सकते हैं। यानी या तो आप विश्व जल दिवस पर विज्ञापन ये लिख दो या फिर विज्ञापन लेखन ये लिख दो। इतना करने के बाद फिर आप पेंसिल या पेन और स्केल की सहायता से क्या करेंगे, एक बॉक्स बड़ा सा बना लेंगे। जैसे देखो ये बना हुआ है, ऐसा बड़ा बना या मीडियम, छोटे आकार का बिल्कुल ना बना। और नीचे ये जगह पता लिखने या संपर्क या जो विज्ञापन करा रहा है उसके लिए जगह छोड़ देते हैं पहले ही से। अब ये इतना करने के बाद अगर किसी को ये लगता है, कुछ बच्चे रहते हैं कि वो विज्ञापन लिखते समय पहले लिखते हैं उसके बाद बॉक्स बनाते हैं, और कुछ पहले बॉक्स बना लेते हैं फिर लिखते हैं। आपको जो उचित लगे वैसा कर लें। ठीक, अगर बॉक्स बनाने के बाद लिखना आपको आसान लगता है तो वो कर लें, अगर आपको लिखने के बाद बॉक्स बनाना तो वैसा कर लें। एक तो ये। अब दूसरा, जब बॉक्स बन जाएगा या शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो हमने शीर्षक लिखा है विश्व जल दिवस। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो हमने ये शीर्षक लिख दिया है। ठीक है, और ये देखो बीचों बीच हमने एक पानी की बूंद बना दी है और ये हाथ बना दिया, यानी इसको संभालने। कुल मिलाकर इसका मैसेज क्या हो जाएगा कि पानी को क्या करें, संरक्षित करें। उसके बाद फिर कुछ स्लोगन लिख दिए, जैसे जल ही जीवन है, इसको बंद कर दिया। फिर लिख दिया विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं, ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके नीचे लिखा आपने, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। और फिर आखिरी में लिखेंगे, आइए विश्व जल दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम जल का संरक्षण करेंगे। ठीक, उसके पश्चात अब नीचे जो जगह हमने छोड़ी थी उसमें क्या लिखेंगे, सौजन्य, जल एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर देखो विज्ञापन कौन करा रहा है, लिखा है तो वो लिख दो, और नहीं लिखा है तो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। अगर ये आपको बड़ा लिखे तो फिर इतना कर दो, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर ये नहीं लिखना तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनहित में जारी। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही इसको शुरुआत की थी विश्व जल की। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारा विज्ञापन ऐसा दिखाई देगा, देखो ये इस प्रकार का। ये अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखेगा इसको और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये देखो आपको पूरा क्या बॉक्स दिख रहा है, ये शीर्षक, ये चित्र और ये कुछ स्लोगन और ये मुख्य बातें, और ये कौन विज्ञापन करा रहा है। अब हमें विज्ञापन के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी। एक तो आप विज्ञापन को उसके फॉर्मेट में बनाएं। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते, शीर्षक लिखा और सीधी कथा सी लिख दी 5-6 लाइनों में, वो बिल्कुल नहीं करना। वो कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती, जैसे शोक दिवस वाला, वो शोक दिवस का विज्ञापन होता ही नहीं है, उसमें संदेश होता है। जैसे खोया पाया, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हम जैसे जल ही जीवन है, विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं, जल जीवन का अनमोल रतन, ये स्लोगन या वाक हम हमेशा वैसे ही लिखें जो आपको सही शुद्ध लिखने आते हों। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने कठिन और मुश्किल शब्द लिख दिए तो उससे क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ गलतियां या त्रुटियां रह जाएंगी, और गलतियों की वजह से आपके अंक कटने की संभावना ही नहीं रहती बल्कि कटते ही हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखना, उन्हीं शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें जो सही शुद्ध लिख पाते हो। अब तीसरी बात ये रहती है कि आप इस विज्ञापन को 2 बार देखकर बनाएं, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं, और फिर मिलान कर लें। मिलान करके देख लें कि कौन सी कमियां रह गई और उनको सुधार लें। इस प्रकार से आप
इस विज्ञापन को बनाना सीख जाएंगे। ऐसा ही आप और दूसरे विज्ञापन जो आपके पास हों या कहीं से देखे हों, लिखे हों, उनका भी अभ्यास अगर ऐसे ही करोगे तो आप निश्चित तौर में बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। अगर आप बहुत ही आकर्षक, शुद्ध और फॉर्मेट में विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर विज्ञापन से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और कोई ऐसा शीर्षक हो, विषय जिस पर आपको विज्ञापन चाहिए तो वो भी बताइए, बशर्ते वो विज्ञापन का शीर्षक महत्वपूर्ण हो, कम महत्वपूर्ण ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।